दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसको अब तक टालते इसलिए आए थे कि न हमें इस विषय पर चर्चा करके दुविधा में डालना ही नहीं था। हिंदू धर्म पर लोग सनातन हिंदू धर्म बोलते हैं। मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात करूंगा क्योंकि हिंदू इस शब्द में ही सनातन यह शब्द आता ही है, क्योंकि हिंदू धर्म ही सनातन है। अनादि अनंत काल से चला आ रहा यह धर्म आज का नहीं है, किसी एक व्यक्ति ने बनाया हुआ नहीं है, किसी एक विचारधारा वाला नहीं है। यह धर्म सब लोगों ने मिलकर बनाया है। यह भगवान की देन है। यह प्राचीन विरासत है, अति प्राचीन विरासत है। इस धर्म का कोई आपको अंत नहीं मिलेगा या आदि भी नहीं मिलेगा। आदि है, अनंत है। इसलिए सनातन शब्द का प्रयोग कर मैं दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। बस हिंदू इस शब्द में ही सनातन यह शब्द आता ही है। दोस्तों, दुविधा में डालना नहीं था। बागेश्वर धाम के महाराज के बारे में चर्चा कर मुझे इस विषय पर शंका भी उपस्थित नहीं करनी थी। एक सीधी सी बात है, किसी को हम चमत्कार समझ लेते हैं, किसको क्या समझ लेते हैं यह आप पर निर्भर है। कभी आपने वैद्य को देखा है, डॉक्टर को देखा है, वो मरीज की नब्ज पकड़ते हैं, ऐसे नब्ज पकड़ते हैं और कहते हैं कि आपको बुखार दिख रहा है, पित्त बढ़ गया है, वात भी बढ़ गया है। अब मरीज भौचक्का सा रह जाता है, बोलता है डॉक्टर नब्ज देख के ही पहचान लेते हैं क्या क्या हो रहा है। यह चमत्कार नहीं होता है, यह अभ्यास होता है। इसे चमत्कार नहीं कहा जाता। जब अभ्यास होता है, नब्ज की ठोकों से पता चलता है। नाड़ी जब ठक 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 आवाज करने लगती है तो उसी आवाज से पता चल जाता है कि शरीर में दोष क्या है। वात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है या और कुछ है, पता चल जाता है। चाहे वो एमबीबीएस की पढ़ाई न करने वाला गांव का वैद्य हो, उसको भी पता चल जाता है, क्योंकि उसका अभ्यास होता है, निरंतर चलने वाला अभ्यास होता है। वैसे ही कोई महाराज, कोई साधु अपने शिष्य को सामने देखकर, भगवान के भक्त को सामने देखकर उसके मन के अंदर की पीड़ा पहचान लेता है तो उसे चमत्कार नहीं कहा जाता, वह उसका अभ्यास होता है और उसी अभ्यास का यह प्रकटीकरण होता है। लेकिन हमारे यहां जब कोई साधु ये करने लगे तो उसके ऊपर आक्षेप व्यक्त करने की आदत सी हो गई है। जो कुछ भी हिंदू धर्म में हो रहा है वो गलत ही है, इस तरह से इसको पेश किया जाता है और इसको अंधश्रद्धा बताया जाता है। अब बागेश्वर धाम के महाराज करते क्या है? क्या वो अपने लोगों से पैसे लेते हैं? क्या एक एक की फीस है 10,000, 15,000, 20,000, ऐसा कुछ है? वहां पे किसी ने हमें लूटा है ऐसी फरियाद की है? किसी से पैसे बहुत सारे लिए गए, ऐसा कुछ है? मांगे गए हैं इलाज हेतु पैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप डॉक्टर से इलाज करवाते हो ना, तब भी डॉक्टर के ऊपर विश्वास होना आवश्यक होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। वैसे अगर भगवान के पास अगर आप जाते हो तो भगवान पर भी विश्वास होना आवश्यक होता है और यही विश्वास आपको ठीक कर देता है। यही विश्वास आपको ठीक कर देता है। मरीज की आधी बीमारी तो विश्वास पर ही ठीक हो जाती है। मैं ठीक होने वाला हूं, मेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे अंदर के बुरे विचार निकल जाने वाले हैं, अब अच्छा होने वाला है। जब अंदर की बुराई निकल जाती है, सिर्फ अच्छाई बच जाती है तो अच्छा ही होना शुरू हो जाता है। लोग इसे अंधश्रद्धा क्यों कहते हैं? अब अंधश्रद्धा किसे कहते हैं, इसके कुछ नमूने मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे तो ऐसे तो नहीं दिखाने चाहिए लेकिन दिखाऊंगा। जरा ये अनीस वाले श्याम दानव, माफ कीजिएगा मानव, जो कोई है वो जरा इसके ऊपर भी ध्यान दे। कुछ दिखाना चाहूंगा मैं श्याम जी आपको। अपना सलवार निकाल के, सलवार किसे कहते हैं पता है ना? सलवार निकाल के सलवार बाबा के दरबार में जाना है। अलग सलवार निकाल कर बाबा के दरबार में नहीं चढ़ानी है। मतलब आप घर से एक सलवार लेके आए, उसे बाबा के दरबार में चढ़ा दिया, काम खत्म, बाबा प्रसन्न, बाबा खुश हुए, मोगैम्बो खुश हुए की तरह, ऐसा नहीं है। सलवार पहनकर अंदर जाना है और जो सलवार पहनी है उसको उतारना है और बाबा को अर्पण करना है। मतलब बाबा के सामने अधनंगा खड़ा होना है।
ये सलवार बाबा का मंदिर मैं आपको दिखाता हूं। एक औरत को नंगा करता है ये मंदिर, देख लीजिए। हम इस वक्त मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। ये आप देख सकते हो। देख लिया आपने। अब जरा आगे चलते हैं भाई। मन के अंदर चलने वाली बात किसी तरह से भी, चाहे ट्रिक हो, चाहे गिमिक हो, कुछ भी हो, कुछ निकाल के पता लगाना एक बात अलग है। लेकिन जिस बंदूक से गोली ही नहीं निकलती है, उन खिलौनों के बंदूक को चलाकर अंदर के पिशाच को, शैतान को मार डालने की एक नई श्रद्धा वाली टेक्निक अभी स्थापित हुई है। देख लीजिए वो टेक्निक भी। क्या ऐसे बंदूकों से मारने के बाद कोई इंसान ठीक हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसको अंधश्रद्धा नहीं कहा जाएगा। इसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। चैलेंज करेगा ना कोई, तो ये नकली बंदूक नहीं होगी अब आपके सामने। जब चैलेंज करोगे तो असली बंदूक होगी आपके सामने, वही आपको ढेर किया जाएगा। इसलिए आप वहां नहीं जाते हो, बस यहीं चले आते हो, यहीं पे बात करते हो, हिंदू धर्म की ही बात करते हो। जरा और दिखाता हूं एक नमूना आपको। एक पादरी बाबा है जो इंसान के अंदर के रोगों को आदेश देते हैं, निकल जा, और रोग निकल जाता है। क्या ताकत है भाई! इसको कहते हैं सच्ची श्रद्धा, इसको कहते हैं सच्चा चमत्कार। ये साला बागेश्वर धाम वाले और कोई महाराज तो सिर्फ लोगों को ठग रहे हैं। देख लीजिए जरा, ऐसे आदेश दिया जाता है और रोग निकल जाता है। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, निकल जा। एड्स की बीमारी जो दोनों को है, दोनों को छोड़ दे। चल निकल एड्स बाहर, चल एड्स की बीमारी निकल बाहर। प्रॉफिट जी ने डांटा और एड्स की बीमारी इन्हें छोड़कर गई। हालेलुया। मेरे बादशाह। दुनिया के सारे रोग पीड़ितों को मुझे विनती है, जिन जिन को एड्स हुआ है ना, ये इस पादरी के पास चले जाए और अपने आप को एड्स मुक्त करवा ले, क्योंकि ये बोलता है निकल जाए एड्स, निकल जाता है। इन्हीं अनीस वालों को और समाजवादियों के चमचों ने बहुत सारे आश्रम भी खोल रखे हैं। जाओ उन्हें लेके, बच्चों को या बाबा को यहां लेके आओ और खत्म कर दो इस पादरी को, ले जाके सारे रोग को निकाल दो। यहां कोई अंधश्रद्धा नहीं होती है। मुझे तुलना नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए इसकी और उसकी। ये कहां राजा भोज, कहां गंगू, कहां इंद्र का ऐरावत, कहां गागा भट्ट की तट्टानी, ये तुलना हो ही नहीं सकती। हिंदुत्व की विचारधारा ही श्रद्धा पर टिकी है, अभ्यास पर टिकी है। बार बार होने वाले सराव के कारण मन के अंदर क्या चल रहा है, भीतर में क्या दर्द है, यह पता चल जाता है। जैसे डॉक्टर को नब्ज देखकर पता चल जाता है, मरीज की आवाज सुनकर पता चल जाता है, वैसे ही महाराज को अपने भक्त को सामने देखकर उसके मन के अंदर की पीड़ा समझ आने लगती है और इसी को वो व्यक्त कर परमेश्वर पर विश्वास करने का हौसला दिलाता है, रखने को बोलता है, हौसला दिलाता है कि तेरा ठीक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्या इसको अंधश्रद्धा समझा जाए? क्या इसको अंधश्रद्धा समझे हम? अगर आपकी नजर में यह अंधश्रद्धा है तो हां, हम अंधश्रद्धालु है, थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन आपको सनातन हिंदू धर्म पर कोई भी उंगली उठाने नहीं देंगे। और उठा ली ना उंगली तो हमें आता है इस उंगली को ऐसे करना। नमस्ते।